25 फरवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान की तरफ से एक साझा बयान जारी किया गया था कि दोनों देश लाइन ऑफ कंट्रोल पर साल 2003 के युद्ध विराम समझौते का पालन करेंगे। इस सीज फायर एग्रीमेंट के बाद वहां रहने वाले स्थानीय लोगों के मन से डर का माहौल खत्म हुआ। हालांकि डर कहीं न कहीं अभी भी बॉर्डर एरिया में रहने वालों के मन में काबिज है, लेकिन 2021 में हुए सीज फायर एग्रीमेंट के बाद से स्थानीय लोग एक आम जिंदगी जीने में कुछ हद तक सफल हो पाए हैं। बॉर्डर एरिया से सटे स्थानीय सीज फायर एग्रीमेंट को आगे भी बरकरार रखने की दुआ कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सीज फायर से पहले दिक्कत होती थी, पहले घर से निकलने में डर लगता था, लेकिन अब हम इंडियन आर्मी के कारण खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने अपना काम चला रही हैं अभी। और दूसरी बात ये, जब से ये सीज फायर के पहले हमें बहुत दिक्कत होती थी। जब काम करते करते फायरिंग शुरू हो जाती थी, बहुत डर होता था, ज़मीनों में जाने का डर और घर में हर तरह से डर लगा रहता था। लेकिन अब 2 साल से ये जो सीज फायर हुआ है उसके बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं भी जाते हैं अपने बिना टेंशन के अच्छे से। और हमारी मदद बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब फ़ौज ने की है। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपनी माइक बटालियन का। जितनी भी बटालियंस मतलब 2014 से लेके आज तक जितनी भी आई हों, अच्छे से ही रही हैं और अच्छे से हमारा मतलब हमें उन्होंने हेल्प की है, बहुत हेल्प की है। तो हम इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आगे भी उम्मीद है कि ये काम जारी ही रहेगा। वहीं बॉर्डर एरिया से सटे स्कूल की प्रधानाचार्य का कहना है कि 2021 में सीज फायर एग्रीमेंट से पहले बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, लेकिन जब से सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद से माहौल सुधरा है और अब बच्चे बिना डर के पढ़ाई करने आते हैं। सरकार की स्कीम का भी हर कश्मीरी को फायदा हो रहा है। सरकार फ्री शिक्षा मुहैया करवाने की हर संभव कोशिश कर रही है। यहाँ पे जब शेलिंग होती थी यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों को बहुत डर लगता था। स्कूल आने में बहुत डर लगता था। बड़ी मुश्किल होती थी यहाँ पे। यहाँ के गांव वाले, यहाँ के लोगों को भी बहुत मुश्किल होती थी। हम स्टाफ भी बहुत दूर से आते थे, हमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी यहाँ आने में। लेकिन इंशाअल्लाह अब तो यहाँ पे बहुत सारा अच्छा हुआ है, क्योंकि अब ये सीज़ फायर जब से यहाँ पे गवर्नमेंट ने सीज़ फायर किया है, बच्चे बहुत अच्छे फ्रीली यहाँ पे स्कूल आते हैं, अपनी एजुकेशन अच्छे से हासिल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट कि जो उन्होंने ये कदम उठाया सीज़ फायर का। हम उनको अच्छा स्टेप उन्होंने उठाया यहाँ पे। तो यहाँ पे स्कूल में रोल भी बहुत है। 215 बच्चे हैं हमारे स्कूल में। तो पहले यहाँ पे इतना रोल नहीं था, लेकिन अब जब से ये सीज़ फायर हुआ, ये बच्चे फ्रीली स्कूल आने लगे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है, तो इन्होंने भी यहाँ पे एक किंडरगार्टन की एक स्कीम खोली है, जिसमें हमारा कम से कम 40 बच्चे यहाँ पे हैं। तो वो भी बहुत अच्छे से, छोटे बच्चे हैं, ये वो 3+ है, उनकी एज ग्रुप है, उनका 3+ है, लेकिन बहुत अच्छे से वो बच्चे भी स्कूल आते हैं। ये गांव वाले भी यहाँ पे अच्छे से हमारे साथ अच्छे से रिस्पॉन्स हमें देते हैं, अच्छे से करते हैं। सब कुछ यहाँ पे अच्छे से चल रहा है। हमें यहाँ पे बच्चों को हम फ्री एजुकेशन दे रही है यहाँ पे गवर्नमेंट, फ्री टेक्स्ट बुक्स मिल रही है, फ्री यूनिफॉर्म मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो बच्चे बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं, टीचर भी अच्छा रिस्पांस देते हैं अपना। तो सब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो रहा है। थैंक यू। आपको बता दें कि सीज फायर एग्रीमेंट कब हुआ था। साल 2018 में दोनों देशों के बीच सीज फायर का करार हुआ था, लेकिन पाकिस्तान सीज फायर की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ करवाता रहा है। हालांकि ये सिलसिला अभी भी जारी है। भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर और अन्य क्षेत्रों में संघर्ष विराम संबंधी सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने के लिए 25 फरवरी 2021 को सहमति जताई थी, जिसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर LOC के निकट बसे लोगों को राहत भी मिली थी। भारत और पाकिस्तान ने 2003 में एक संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीज फायर एग्रीमेंट होता क्या है। सीज फायर को युद्ध विराम कहा जाता है। ये किसी भी युद्ध को स्थायी या अस्थायी तौर पर रोकने का एक जरिया है। इसके तहत दोनों पक्ष सीमा के किसी भी आक्रामक कार्रवाई नहीं करने का वादा करते हैं। इसे दोनों देशों के बीच हुई औपचारिक संधि भी माना जा सकता है। हालांकि सीज फायर के लिए औपचारिक संधि जरूरी नहीं है।
कई बार दोनों देश आपसी सहमति से इसे लेकर फैसला ले लेते हैं। अगर इस समझौते के बाद भी अगर एक पक्ष सीमा पर आक्रामक कार्रवाई करता है तो उसे सीज फायर का उल्लंघन कहा जाता है। आजादी के बाद साल 1947 में भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के लिए युद्ध हुआ। इसे शांत करवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को बीच में आना पड़ा था। इसके चलते साल 1949 में भारत और पाकिस्तान ने आपसी सहमति से जम्मू कश्मीर पर एक सीज फायर लाइन स्थापित की। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक पत्र जारी किया जिसमें लिखा था कि सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी दूर करने का प्रतीक है। इसके बाद दोनों देशों के सैन्य प्रमुखों के बीच बैठक हुई थी जिसमें सीज फायर लाइन पर सहमति जताई गई। बहरहाल सीज फायर एग्रीमेंट के बाद भी पाकिस्तान अपनी बुज़दिल हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अभी सीमा पर बर्फ पिघलने के समय में पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश करता रहा है, लेकिन हर बार मुंह की खाता है। जवानों की सतर्कता और लोगों की सुरक्षा के प्रति उनकी दृढ़ता पाक के नापाक मंसूबों को कड़ी पटकनी देता है, जिस कारण कश्मीरियों में सुरक्षा के भाव अब जागृत हो रहे हैं और सेना पर स्थानीय विश्वास रखकर आम जीवन बिता पाने में भी कश्मीरी अब सफल हो रहे हैं।